नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज एकेडमी पर, जहां हम लाते हैं वो सवाल जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों पर आधारित MCQs की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार क्विज। तो आज का पहला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी गोमुख, ऑप्शन डी पंचवटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोमुख है। दोस्तों, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भगीरथी नदी। यही भगीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, जिसकी संयुक्त धारा मिलकर गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम है। अगले सवाल पर चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पर्वत। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है। कोडागु जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, या किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी सोन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। अगले सवाल पर चलते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा, ऑप्शन बी जीवनदायिनी, ऑप्शन सी नदी माता, ऑप्शन डी ब्रह्म नदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ से निकलती है। महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए तामसा, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी यालुंग, ऑप्शन डी यमुना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिहांग नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जानते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए, स्टार रेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रयागराज है। यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है, जिसको संगम के नाम से जाना जाता है, और इस संगम के ही किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला प्रयागराज में जो लगता है वो संगम के किनारे ही लगता है। अगले सवाल पर चलते हैं। सतलुज नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चीन है। दोस्तों, यह भारत में सिपिक कला दर्रे से प्रवेश करती है। लिख देता हूं मैं, सिपिक ला दर्रा। जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिपिकला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोन नदी गंगा की कौन सी सहायक नदी है? मतलब किस ओर से गंगा में मिलती है या प्रवेश करती है? ऑप्शन ए दाहिनी, ऑप्शन बी बाईं, ऑप्शन सी मुख्य, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दाहिनी। सोन नदी गंगा की दाहिनी नदी है, या इसको फिर दक्षिणी नदी भी बोल सकते हैं। दक्षिण से की ओर से ये गंगा नदी में मिलती है। मिलती कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पटना में मिलती है। पटना आप जानते ही हैं, बिहार में पड़ता है। अगले सवाल पर चलते हैं। कावेरी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध स्थित है? ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी कृष्णराज सागर, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी इडुक्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णराज सागर है। कृष्णराज सागर दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। देखिए, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। महानदी पर उड़ीसा में। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, और इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे लंबा नदी तंत्र किस नदी का है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गंगा, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ किस समुद्र में मिलती है?
ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरेबियन सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरेबियन सागर, अरेबियन यानी अरब सागर। अगले सवाल पर चलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी ऋषिकेश। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा बोला गया है, नदीत्मा, जिसका अर्थ है, इस नदीत्मा का अर्थ क्या है वो जान लो। इसका अर्थ है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घाघरा नदी किस की सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में या किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। सिंधु नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी भी है। इसकी टोटल लंबाई 3180 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस समुद्र में मिलती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। अगले सवाल पर चलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी जलोढ़ मैदान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुंदरवन है और यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेपाल है। नेपाल में दोस्तों गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृष्णा नदी किस समुद्र में गिरती है या मिलती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी।
अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में कितनी प्रमुख नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी अधिकांश, ऑप्शन बी सी पश्चिमी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधिकांश। तो भारत में अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जबकि कुछ ही नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगले सवाल पर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महानदी। अगले सवाल पर चलते हैं। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। अगले सवाल पर चलते हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी भीमा। तो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी ऑप्शन बी तुंगभद्रा है। इसकी और भी सहायक नदियां हैं जिनमें घाटप्रभा, मलप्रभा और मूसी आदि हैं। लिख देता हूं मैं। एक सेकंड। घाटप्रभा, मलप्रभा, मूसी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके पास वही वीडियो पहुंचे।